नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 12 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है, उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम अभ्यर्थियों 28 तारीख को उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। तो याद रखना अभ्यर्थियों, यही मॉडल पेपर यही आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको ये दिया जा रहा है। यहाँ से अभ्यर्थियों आपका जो मैटर है, 1 नंबर का मैटर, हर क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों कितने नंबर का क्वेश्चन है। तो याद रखना, क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि सोवियत संघ के विघटन में किस नेता ने अपनी केंद्रीय भूमिका निभाई। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यर्थियों ऑप्शन बी, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बोरियस येतलमिस अभ्यर्थियों, येतलनिस अभ्यर्थियों, ये आपका इसमें ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आसियान क्षेत्रीय मंच ARF की स्थापना कब हुई थी। तो सन आपसे पूछिए, जो आसियान क्षेत्रीय मंच है इसकी स्थापना आपसे पूछिए, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1994 के द्वारा अभ्यर्थियों आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर में छपने को देखने को मिलेंगे अभ्यर्थियों। याद रखना, क्लास को पूरी जरूर देखना। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों कि नेपाल में राजतंत्र का अंत कब हुआ था। तो नेपाल में राजतंत्र का अंत आपको बताना है कि कब हुआ था। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि 2008 में नेपाल में राजतंत्र का जो अंत है वो हुआ था। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों 2008 अभ्यर्थियों याद रखना नेपाल में राजतंत्र का अंत हुआ था। अगला चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों, चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो नोबेल शांति पुरस्कार की जब बात आती है अभ्यर्थियों तो इसमें आपका ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों कोफी ए अन्नान अभ्यर्थियों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को 2001 में शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले 5वें नंबर क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है, याद रखना कि युद्ध की आशंका को सुरक्षित अभ्यर्थियों सुरक्षा नीति द्वारा रोकने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों, अपराध। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, अपराध अभ्यर्थियों अपरोध अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है। ऑप्शन 5 नंबर का क्वेश्चन अभ्यर्थियों ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, अपरोध अभ्यर्थियों याद रखना अपरोध आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले जो छठा नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों। छठे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 1992 में आयोजित रियो डी जनेरिया सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था अभ्यर्थियों। तो पर्यावरण और विकास अभ्यर्थियों ऑप्शन बे आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो अभ्यर्थियों 1992 में आयोजित रियो डी जनेरिया का सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था अभ्यर्थियों वो आपका ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम अभ्यर्थियों की प्रथम बैठक किस देश में हुई। ब्राज़ील, जापान, भारत या आपके श्रीलंका। तो वर्ल्ड जो सोशल फोरेंस की जो प्रथम बैठक है अभ्यर्थियों वो ऑप्शन एक यानी कि ब्राज़ील में हुई थी। ऑप्शन एक आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगला जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थियों। याद रखना कि मेघालय अभ्यर्थियों मेघालय राज्य का निर्माण किस वर्ष में हुआ था। मेघालय जो राज्य है इसका निर्माण अभ्यर्थियों आपसे पूछा है, ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1972 के द्वारा जो मेघालय का निर्माण है वो 1972 में हुआ था। ऑप्शन दे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो अभ्यर्थियों संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो अभ्यर्थियों ये 2006 के द्वारा हुई थी। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभ्यर्थियों एग्जाम में छपने लायक अभ्यर्थियों। तो इसमें आपका ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे अभ्यर्थियों।
करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि पीसी अभ्यर्थी पीसी महालोनबिस अभ्यर्थी इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। पीसी महालनोबिस अभ्यर्थी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगला जो 11वें नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहा गया, और तो किस अनुच्छेद में अभ्यर्थी इसको कहा गया है, तो अनुच्छेद 51 में अभ्यर्थी जो नीति अभ्यर्थी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है वो अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला अभ्यर्थी जो 12वां नंबर का क्वेश्चन है वो आपसे क्या पूछ रहा है, याद रखना कि भारत में लोकसभा के किस चुनाव से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो गठबंधन की राजनीति की शुरुआत आपको बतानी है 1952 में, 1964 में, 1967 में या 1972 में। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1967 में भारत में लोकसभा के जो चुनाव है गठबंधन की नीति की शुरुआत हुई थी 1967 में। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी क्या पूछ रहा है कि 1974 की रेल हड़ताल भारत के किस नेता के नेतृत्व में हुई। तो रेल हड़ताल आपको बतानी है 1974 में भारत में हुई थी अभ्यर्थी किस नेता के नेतृत्व में हुई थी, यह आपसे पूछा है। कोई अभ्यर्थी राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या अभ्यर्थी जॉर्ज फर्नांडिस। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन दे, यानी कि जॉर्ज जो फर्नांडिस अभ्यर्थी 1974 में भारत में जो रेल की हड़ताल हुई थी वो जॉर्ज फर्नांडिस की जो नेतृत्व में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थी कि आशु छात्र संगठन किस राज्य से में सक्रिय अभ्यर्थी, यानी कि जो आशु संगठित किस राज्य में ये संचालित अभ्यर्थी ये आपसे पूछा है। तो असम राज्य, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाली क्वेश्चन है। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछ रहा है अभ्यर्थी कि वामसेप का गठन कब हुआ था। तो वामसेप का गठन आपको बताना है कि कब हुआ था। करेक्ट आंसर की बात की जाए 1978 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि 1978 में वामसेप का गठन हुआ था। ऑप्शन बे आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहाँ तक अभ्यर्थी जो आपका 16 नंबर का मैटर था 1 अंक का अभ्यर्थी वो पक्का होता है। यहाँ से अभ्यर्थी आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।